नमस्कार, जय हिंद साथियों। देखिए फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। देखिए हमारा सेशन क्या चल रहा था आपको पता है। हम लोग टारगेट किसको करके रखे हैं, तो हम अपना सीजीएल। और कौन सीजीएल, तो झारखंड के सीजीएल जो आपका होने वाला है। और अब लगभग आपका समय भी नहीं बचा है। अब आपके पास मुश्किल से 20 से 25 दिनों का समय है, 20 से 25 दिनों का वक्त है। और इसमें आपको पूरी प्रैक्टिस अब करने हैं। आप सोचिएगा कि आप शुरू से पढ़ें एक एक चीज़ को, तो कहीं ना कहीं आपके के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आपको क्या करना है, अब सिर्फ प्रैक्टिस, और जितना हो सके ना उतना प्रैक्टिस आप कीजिए। सेट का प्रैक्टिस कीजिए, हर दिन 2-3 सेट का प्रैक्टिस कीजिए। और उसी के अंतराल में हम लोग क्या लाते हैं आपको पता है। जिस तरह से आप लोग रिस्पॉन्स दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तो आप लोगों के लिए हम लोग लाए हैं क्या, अंतिम प्रहार करके हमारा सीरीज चल रहा है। और इस अंतिम प्रहार में हम लोग क्या देख रहे हैं, तो अंतिम प्रहार में हम लोग झारखंड जीके मैथ और साथ ही साथ मतलब पेपर 3 की संपूर्ण तैयारी आपको करवाई जा रही है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए समय ना व्यर्थ करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा जो ये सेट है, ये सेट तीसरा या चौथा सेट ये होगा, क्योंकि आपको पता होगा अगर लगातार आप नहीं देख रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर या आप देख सकते हैं, चैनल में जाइएगा, अंतिम प्रहार करके आपको कंप्यूटर से लेकर हर सब्जेक्ट का वीडियो लगभग मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है जदूर, गेना और जादूर। यहाँ पर देखिए 2 बार ऐसा लिखा है, लेकिन एक बार होगा यहाँ पर जादूर। ये कंफ्यूजन होता है, तो ये आप याद रखिएगा, जादूर और जदूर 2 होता है। कर्मा, जरखा, जतरा तथा जापी किस भाषा के लोक गीत हैं। किस भाषा के लोकगीत पूछ रहा है। और भाषा देखिए दिया है मुंडारी संथाली। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस थोड़ा सा हमको लगता है मिसप्रिंट है, क्योंकि देखिए किस भाषा यहाँ पर बोला और भाषा की यहाँ नहीं बात होगी। यहाँ पर जाति बोलना चाह रहा होगा ये, लेकिन भाषा लिख दिया है। और यहाँ पर जाति अगर लिखा रहता तब और सूटेबल और अच्छा लगता है देखने में, लेकिन भाषा बोल दिया है। लेकिन ऑप्शन से देखिएगा तो कहानी स्पष्ट आपको समझ में आएगी। ऑप्शंस क्या दिया है, हो, मुंडारी, कुडुंग और संथाली। तो ये जितने आपके यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ना लोक के गीत, ये आपसे पूछा है ये किससे रिलेटेड है, कौन से जाति में सबसे अधिक लोकप्रिय है, या आप कह सकते हैं कौन सा, आप किस गीत में या किस भाषा में ये सबसे ज़्यादा है। तो आपको पता होगा ये सब जितने गीत हैं ना, आप सही बोल रहे होंगे। मुंडारी के जाति में या मुंडारी भाषा में ये सब जितने लोक गीत रहे हैं, आप पढ़े भी होंगे कला संस्कृति में, तो आपको पता होगा लोकगीत। कला में नृत्य पढ़े होंगे, नृत्य, छौ नृत्य के बारे में प्रीवियस क्लास में भी बताया था। तो नृत्य भी इम्पोर्टेंट रखता है और ये भी इम्पोर्टेंट रखता है। थोड़ा सा देख लीजिए अब हो के बारे में। हो में अगर लोकप्रिय की बात की जाए तो हो में कौन कौन से, तो हो में 2 आपको हमेशा नाम पूछा जाता है। एक तो हेरो, रो, ये एकदम याद रखिएगा क्योंकि हो का हमेशा पूछा जाता है। तो हो का हेरो, और साथ ही साथ आपको एक और नाम याद रखना है, नोम नामा। नोम नामा, या एक और, इसको एक और गीत बहुत जगह किताब में मिलेगा, नोम नाम। तो देखिए ये 2 गीत लोक गीत आपको हो के हो गए। और संथाली के देखिए ना, संथाली के भी इम्पोर्टेंट कोई गीत रखते हैं, उसको भी अगर आप याद रखिएगा तो अच्छा रहेगा। जिसको आपको याद रखना है सोहराय सबसे इम्पोर्टेंट जो रहता है, ये हमेशा पूछता है सोहराय किसकी लोक गीत है, तो ये आप याद रखिएगा संथाली के। उसके साथ साथ काहा, डाटा, फिर काहा, ये भी याद रख सकते हैं आप, काहा बोला जाता है, डाटा। ये सब जितने लोक गीत है ना, वो आप किस में पाएंगे, तो संथाली में पाएंगे। नेक्स्ट सवाल के ऊपर आते हैं। आपको पता हो गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा, तो आंसर होगा बी फॉर हमारी प्यारी सी भावे जी, यानी मुंडारी आपका आंसर होगा। लेकिन मैंने हो के बता दिया और संथाली को भी आपको जानने की आवश्यकता थी, तो मैंने बता दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। देखिए 2 तरह के दृष्टि से हमेशा पूछता है। एक तो आपका जनसंख्या की दृष्टि से कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, जनसंख्या की दृष्टि से, और एक सवाल बनता है क्षेत्रफल की दृष्टि से।
क्षेत्रफल। ये बताने की आवश्यकता नहीं है ये दोनों में क्या अंतर है। जनसंख्या की बात करेगा तो यानी पॉपुलेशंस के आधार पर कितने जनसंख्या रह रहे हैं, कितने लोग रह रहे हैं, ये पूछता है। क्षेत्रफल मतलब कितना एरिया फैला हुआ है, ये पूछना चाहता है। तो बबुआ देखिए यहाँ पर पूछ लो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है। भारत में सीधा पूछा झारखंड का कौन सा स्थान है। तो आप जैसे झारखंड परिचय पढ़ते हैं तो आपको पता होगा ना बबुआ, झारखंड परिचय पढ़े ओकरे में सबसे पहले लाइन देखी बड़ा कि भारत का 16वां नंबर पे 16वां स्थान रखता है झारखंड, 16वां स्थान रखता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से 16वां स्थान। अगर कभी कभी आपको टोटल पूछ दे कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है तो 79714 वर्ग किलोमीटर में ये पूरी तरह से फैला हुआ है, 79714। ये डाटा आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग। देखिए सबसे ऊंचा भूभाग जैसे आप बोलिएगा ना तो पारसनाथ का नाम आ जाता है। पारसनाथ तो घूमने के लिए गए होंगे, 1 जनवरी का वक्त का हो पारसनाथ गिल्ला कि ना गिल्ला, आप बोलते हैं ना पारसनाथ गिल्ले बड़े तो पारसनाथ। लेकिन यहाँ पर पूछा पारसनाथ पहाड़ी को छोड़कर, तब आपके लिए कंफ्यूजन। तो यानी देखिए सबसे ऊंचा भूभाग पूछा लेकिन पारसनाथ को छोड़कर आपसे पूछा है तो कौन सा हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। पहले पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई आपको मैं बता दूं तो ये सबसे ऊंचा क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो ऊंचाई है ना सबसे ज़्यादा है। अब बोलेगा हाँ तो कितनी है, तो ये लगभग 1345, जी हाँ 1345 आपको मीटर की ऊंचाई देखने को मिलेगी। किसकी? पारसनाथ की। लेकिन हमसे पूछा इसको छोड़कर, तो इसको छोड़कर जो है ना वो है पाट क्षेत्र। जी हाँ, ए फॉर आपका इलाहाबाद आंसर होगा पाट क्षेत्र। इसकी ऊंचाई की अगर बात कर लें तो इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई लगभग 900 से लेकर 1000, जी हाँ 900 से लेकर 1000 मीटर तक की इसकी ऊंचाई है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए आगे क्या है, इसका विस्तार थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि पारसनाथ का विस्तार तो सभी को पता होगा लेकिन पाट क्षेत्र का विस्तार की कभी कभी चर्चा कर देता है। तो इसका विस्तार किधर किधर है, तो इसका लातेहार, लोहरदगा और गुमला 3 जगह इसका विस्तार है, यानी फैला हुआ है। मैं लिख दूं क्या, गुमला, लोहरदगा और लातेहार, ये आप याद रख लीजिए। याद नहीं रखिएगा तो फिर दिक्कत होगा। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर, झारखंड में किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। भैया बताइए, आप ही बताइए कि किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। आपको पता होगा अलग अलग कोयला की वैरायटी होती है। जब आप साइंस पढ़ते होंगे और साइंस में जब केमिकल एक करके केमिस्ट्री में जब कोल एंड केमिकल 8 क्लास में शायद आप पढ़े होंगे, कोल चैप्टर भी है शायद, तो 8 या 9 क्लास का बुक में एनसीईआरटी में कोल का तो चैप्टर ही है, उसमें पूरा टाइप भी दिया हुआ है। केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसको बताया गया होगा कोयला कितना प्रकार के होता है। काला काला कोयला तो सभे रहो लेकिन कैसन प्रकार के रहे सब बतावे जाही। तो यहाँ पर पूछा किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो देखिए झारखंड में आपको पता है ना किस प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। तो झारखंड में दोनों प्रकार के कोयले पाए जाते हैं, यानी ब्यूटिमिनस और एंथ्रासाइट, दोनों प्रकार के। तो दोनों प्रकार के यानी ऑप्शन नंबर सी का होना प्यार है, ए और बी दोनों होगा। अब 2-3 पॉइंट इससे देख लीजिए। सर्वप्रथम कभी कभी आपसे पूछता है सर्वप्रथम कोयला खनन का कार्य कहाँ पर हुआ था, तो ये आपको याद रखना और कमेंट करके बताना है। दूसरा, दामोदर घाटी के अंतर्गत जो ये कार्य हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, तो ये भी याद रखिएगा। तो मैं वहाँ पर बता दूं सर्वप्रथम जो हुआ था दामोदर घाटी के तरफ में, तो वो कहाँ पर हुआ था, तो झरिया, आप याद रखिएगा झरिया। जी हाँ, झरिया कहाँ पड़ता है ये थोड़ा कमेंट करके आप बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चंस नंबर 5, और क्या बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चंस हमारा, वो थोड़ा ध्यान से देखिए। तो थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ और ध्यान से आप इसको देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
कोबाल्ट के मामले में झारखंड राज्य का स्थान देश में, सीधा पूछ रहा है देश में कोबाल्ट के मात्रा में। एक तरह से ये बोले खनिज के चैप्टर जब आप पढ़े होंगे, किसी से भी पढ़े होंगे, जरूरी नहीं कि हमरे से पढ़े होंगे, खनिज का जब चैप्टर पढ़े होंगे तो खनिज के चैप्टर्स में आपको बताया जाता है कि क्या कोबाल्ट के बारे में, और भी इससे पहले भी सेट में एक बार आया था इसी खनिज के मामले में, तो वो भी आप पढ़े होंगे। तो इसका स्थान का कितनावां है, झारखंड का राज्य का स्थान पूरे देश में कोबाल्ट के उत्पादन में कह सकते हैं या मामले में कितनावां स्थान रखता है, तो वो जो रखता है ना भैया, वो आप कमेंट करके बताइए, वो जो रखता है ना दूसरा स्थान, जी हाँ दूसरा स्थान, बी फॉर हमारी प्यारी सी भाभी जी हो जाएगी। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन, 1934 या 1935 1934-35 की कहानी बोल रहा है में खड़िया समाज आपको पता होगा द्वारा गठित अखिल भारतीय महासभा को किस नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा 1934-35 का जब इतिहास आप पढ़िएगा ना उस समय के, तो वहां पर आपको खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का आपको गठन किया गया था, लेकिन इसी को नाम बदल कर फिर एक नया नाम दे दिया गया था। वही नाम आपसे पूछ रहा है जो आज भी हम उस नाम से जानते हैं। तो 1934 और 35 में जो नाम पहले था ना, उसका नाम था क्या, ढोकलो सोहोर। और झारखंड का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो झारखंड के जीके में ऐसा नाम पढ़िएगा ना कि दिमाग एकदम घूमे लगेगा, ढोकलो सोकलो। और बाकी इतिहास पढ़िएगा तो नाम सिर्फ अंग्रेजों का थोड़ा हार्ड मिलेगा और कुछ सल्तनत काल में या कुछ लोगों का मिलेगा, लेकिन यहाँ सभी का इसी टाइप का नाम झारखंड में आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए इन्होंने जाति प्रथा का समर्थन करते थे और इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को नहीं माना था, इसीलिए इसका नाम बदलकर फिर गठित जो हुआ एक और नाम दे दिया गया, अखिल भारतीय महासभा के नाम से जाना गया। तो आपका आंसर होगा डी फॉर प्यारी सी देवसेना यानी ढोकलो सोहोर। नेक्स्ट 7वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, हमसे पूछा असत्य है। देखिए असत्य में ध्यान दीजिएगा, कभी सत्य असत्य कंफ्यूजन होता है। हमसे पूछा असत्य है यानी सही नहीं है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन पढ़िए और थोड़ा सा आप ध्यान से पढ़िए। फर्स्ट ऑप्शन में क्या दे रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में दे रहा है बंजारा झारखंड के एक आदिम जनजाति है। ठीक, बात सही है। बंजारा जनजाति में किसी प्रकार का राजनीतिक संगठन नहीं पाया जाता है। और तीसरा बोल रहा है बिरहोर का शाब्दिक अर्थ यानी शब्द का अर्थ जो होता है शहर का आदमी होता है। तो और चौथा ऑप्शन दिया इसमें से कोई नहीं, तो कौन सा सही होगा। तो देखिए ये चारों ऑप्शंस में से आपको पता होगा, जब पढ़े होंगे तो बिरहोर जाति को पढ़े होंगे आपने, और बिरहोर का जो अर्थ होता है वो आपका शहर का आदमी नहीं होता है, वो होता है जंगल का। जी हाँ आप सही जा रहे हैं, जंगल में मंगल, तो जंगल का आदमी होता है। तो आपका जो ऑप्शन होगा सी फॉर का होना प्यार है। नेक्स्ट हम सवाल पर आते हैं, सवाल नंबर 8वां पे आएंगे और 8वां को देखते हैं और रगड़ेंगे इसी तरह से, एकदम रगड़ देंगे, इतना सेट रगड़ देंगे ना कि इस बार सीजीएल का चचा भी आ जाएगा तो भी हम निकाल देंगे। सीजीएलवा का है री। हाँ, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, फिर वही चीज पूछा असत्य वाली। तो देखिए असत्य वाला में अगर हमको सत्य पता है तो खुद पता चल जाएगा कि असत्य कौन है। हम बोलते हैं ना, अगर हमें उसके बारे में पता है तो हम उसके दुनिया में क्यों घुसेंगे, वो हमें पहले ही इंतका कर दे कि मेरे जिंदगी में कोई और है तो हम उसकी जिंदगी में नहीं घुसेंगे। वही कहानी इसमें, अगर हमको सत्य पता है तो असत्य क्या तुरंत हम जानकारी पता कर लेंगे। देखिए महली जनजाति की कोई संगठन व्यवस्था नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन बोला आपसे। अब थोड़ा चिंतन मंथन कीजिए। दूसरा आपसे क्या बोला, माल पहाड़ी जनजाति की सर्वशासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान मांझी कहलाता है। तो ये मांझी वाला तो आप कहानी जान ही रहे होंगे, सत्य है। फिर देखिए कोरवा जनजाति की अपनी जातीय पंचायत
होती है तो कोरवा जनजाति की भी सत्य है। तो बचा क्या, ये तो ए फॉर इलाहाबाद मारकर आप निकलिएगा। नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना प्राचीन काल में किस महाजनपद का हिस्सा था? ये तो एकदम सीधा हिस्ट्री से उठा दिया और हिस्ट्री का एंशिएंट प्राचीन भारत से उठा रहा। अब सीधा सीधी आपसे पूछा है तो सीधा सीधी इसका ऑप्शंस आप बता दीजिए। तो इसका सीधा सीधी आपको आंसर क्या होगा, महाजनपद प्राचीन काल में संथाल परगना को क्या, तो आप अंग के नाम से, जी हाँ अंग के नाम से, यानी बी फॉर आपका बाहुबली आंसर होगा। देखिए एक और नाम से इसको जाना जाता था, वो नाम आपको पता होगा, जंगल पराई। जी हाँ जंगल पराई, जंगल में पराई करिए तो जंगल पराई। आते हैं नेक्स्ट सवाल के ऊपर। 10वां नंबर सवाल क्या है भैया, मार्क्सवादी समन्वय समिति के बारे में बात किया है, मार्क्सवाद के बारे में बात किया है। आपने पढ़ा होगा समन्वय समिति का गठन कब किया गया, तो मार्क्सवादी समन्वय संगठन का कब किया गया, तो सीधा सीधी आप आंसर बोलिए ना सर 1971। बच्चा जान रहा होगा, मार्क्सवाद अगर पढ़ा होगा तो 1971 में किया गया था। और किसके द्वारा, कभी कभी वो भी तो पूछ देगा भैया आपके द्वारा कि किसके द्वारा, तो ये याद रखिएगा ए.के. राय के द्वारा। नेक्स्ट रजरप्पा से फिर पूछा, रजरप्पा से पिछले सेट में भी था, याद आपको होगा। रजरप्पा जलप्रपात किस नदी के संगम में है, इस बार सीधा सीधी पूछा कि रजरप्पा जो जलप्रपात है यानी रजरप्पा वाटरफॉल जो रजरप्पा मंदिर के बाद, तो उस सीधा पूछा है कि आखिर किस नदी के संगम में। आपसे सीधा सीधी संगम की बात पूछी है तो संगम पूछा है तो हमको पता होगा, सभी कोई जानता है दामोदर। तो 3 को मैं दामोदर दिया, जोना तो ऐसे काट दीजिए, लेकिन दामोदर के साथ आपको याद रखना है बोकारो का एरिया तो एकदम कट गया उधर, रजरप्पा इधर, दामोदर कोणार्क नहीं होगा, दामोदर भेड़ा के साथ इसका क्या है संगम है, ये आप याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। फिर देखिए 12, जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार। जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार क्या होता है, तो ये देखिए सभी को जानता है कि मूल्य आधार किसी को चलाने के लिए पशुपालन, शिकार, बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होगा। देखिए बहुत कोई शिकार मार देगा, क्या कि आप देखते हैं ना जनजाति जाता है तो कैसे शिकार करके वहाँ से लाता है और फिर अपना पालन करता है, लेकिन ये नहीं होगा। पशुपालन तो चलिए देखें ही नहीं, शिल्पकार भी बहुत कोई मार देगा, गलत है। लेकिन देखिए जनजातीय अर्थव्यवस्था का जो होता है ना सबसे मूल्य आधार वो कृषि होता है, बी फॉर बाहुबली। लेकिन ये अपने जीवन जीने के लिए, लाइवलीहुड बोलते हैं ना, अपने जीवन यापन के लिए इस तरह का काम करते हैं। पशुपालन का भी काम किया जाता है, शिकार भी किया जाता है। तो ये क्यों किया जाता है, तो ये आपको पता होगा किस लिए, तो ये इसलिए किया जाता है पशुपालन ये सब का काम और शिल्पकारी का, क्योंकि जीवन यापन अच्छी तरीके से किया जा सके। नहीं तो ऐसे जनजातीय अर्थव्यवस्था का मूल्य आधार अगर पूछे आपसे तो सीधा कृषि मारिएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है, बिरसा मुंडा जी के बारे में है, और बिरसा मुंडा के बारे में नहीं पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है झारखंड के एग्जामों में। तो पूछा गया है, क्या पूछा गया है वो पढ़ लीजिए। बोला गया है 13वां नंबर में, बिरसा मुंडा के संदर्भ में निम्न कथन असत्य आपसे पूछ रहा है, सत्य नहीं है तो हमको तो सत्य जानना है, असत्य खुद पर खुद निकल कर आ जाएगा। तो देखिए इनका जन्म 15 नवंबर 1875, बस इतना देखें बस समझ में आ गया कि सही है, क्योंकि सभी को पता है बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 वर्तमान में खूंटी जिला अंतर्गत उली हातू गांव में था। तो चलिए ना बात सही है, ये जब सही दे दिया तो आगे थोड़ी गलत है लिखने वाला। नेक्स्ट इन्होंने 1895 और 1900 के दौरान उल गुलान विद्रोह, देखिए आप सभी को पता होगा कि बिरसा मुंडा का विद्रोह चला था, बिरसा मुंडा विद्रोह, उसी को दूसरा नाम हम लोग क्या बोलते हैं, उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व किया। तो नेतृत्व बिरसा मुंडा ही कर रहे थे। इसी का एक और नाम कभी कभी आपको कंफ्यूज करके पूछता भी है कि बिरसा मुंडा विद्रोह का दूसरा नाम क्या होता है, तो दूसरा नाम या एक और नाम से क्या जाना जाता है, तो उल गुलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्या बोला, 19 जून 1900
19 में पढ़ रहा हूँ, 9 जून 1990 ईस्वी को रांची के जेल में इन्हें फांसी दे दी गई। तो ये एकदम गलत कथन है। क्यों? क्योंकि आपको पता है बिरसा मुंडा की मौत जो हुई थी वो फांसी से नहीं, हैजा की बीमारी, जी हाँ, बीमारी से हुई थी, हैजा की बीमारी से हुई थी। तो यहाँ पर तो बोल रहा है फांसी दी थी, यानी ये सी फॉर हमारा कौन ना प्यार आंसर गलत होगा। एक चीज और आप ध्यान में रखिएगा कि आखिर इनको गिरफ्तार क्यों किया, कब किया गया था और क्यों किया गया था। तो विद्रोह के कारण किया गया था। दमनकर्ता कौन थे इस उल गुलान विद्रोह का, वो भी याद रखिएगा। और एक सवाल आपसे पूछ सकता है कि इनका जो गिरफ्तारी हुआ था तब कब हुआ था। तो ये गिरफ्तार हुए थे रांची में कब, 3 फरवरी के वक्त था और 1990 का साल चल रहा था, यानी गिरफ्तार उस समय हुए थे। और 9 जून 1990 की इनकी मौत हो जाती है। किससे? तो हैजा की बीमारी से इनका मौत होता है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चंस पे हम लोग आ चुके हैं। तो क्या बोल रहे हैं, गंगा नारायण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। आज सिर्फ असत्य देखने को मिल रहा है, यानी सत्य की बात ही नहीं हो रही। आज गजब हो गया। तो असत्य हमको बताना है, सत्य से हम रिश्ता जोड़ लेंगे और असत्य हमें खुद पता चल जाएगा। तो चलिए सत्य से रिश्ता जोड़ते हैं। गंगा नारायण के बारे में आपको बताना है। तो गंगा नारायण के बारे में देखिए, इनका जन्म सिंहभूम में हुआ था। तो आप बोलिएगा क्या सर सही बात है? तो बिल्कुल सही बात है। इनका संबंध कोल विद्रोह से है। तो देखिए गंगा नारायण के बारे में बताया गया, यहीं पर गलत पकड़ा गया। ये कोल विद्रोह से तो इनका किसी भी तरह का संबंध नहीं है। तो किससे संबंध था? तो इनका संबंध था सिंहभूम के विद्रोह से ही सीधा। आप याद रखिएगा, सिंहभूम विद्रोह से इसका संबंध था, सिंहभूम के विद्रोह से इनका संबंध था, यानी बी फॉर बाहुबली आपका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पर आइए, 15 नंबर पे हम लोग, चलिए 14 ही नंबर तक इसमें सवाल दिया हुआ है। तो चलिए इस सेशन में इतना ही रखते हैं। बाकी का लगता है इसमें लिया नहीं गया, बाकी का हम लोग देखेंगे किसी और वीडियो में, लेकिन इसको प्रैक्टिस, इसको पूरा खत्म करेंगे। और इसी तरह से देखिए, आप ठंड का दिन है तो आराम से घर में चादर उधर में बैठकर मोबाइल को एकदम खोलकर इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ नहीं, चाय बिस्कुट बगल में रखिए, जब ठंड लगे तो चाय बिस्कुट का सेवन कीजिए और फिर पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि इस बार 24 में अगर नौकरी नहीं लीजिएगा ना, तो आपको भी कंडीशन पता है सरकार की और हमारे झारखंड की खास करके, इस 24 में नहीं तो फिर 5 वर्षीय योजना आप जोड़ लीजिए। एकदम यहाँ पर मैं जोड़ दे रहा हूँ 5 वर्षीय योजना जोड़ लीजिए, फिर आपकी नियुक्ति सीधा 2029 या 2030 में आपको देखने को मिलेगी। तो ये लास्ट आखिरी मौसम का है 24 का। 24 में जितना करना है कर लीजिए, नहीं तो फिर 5 वर्षीय योजना में जाइएगा तो फिर आप नौकरी के लिए खुद नहीं, किसी और अपने घर के बाल बच्चे को तैयार कीजिएगा नौकरी के लिए। क्योंकि तक में आपका सब कंडीशन, सामान उमान सब खराब हो चुका होगा। तो दिमाग से लेकर सब कुछ, मतलब होता है ना, एक एज हो जाने के बाद सामान काम नहीं करता, पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सामान मतलब गलत सेंस नहीं, मतलब दिमाग, वो मस्तिष्क काम नहीं करता और घरों से भी अधिक प्रेशर होने लगता है कि अब 27, 28, 30 के मुंडा हो गया है, अब का शादी ब्याह करबे कि पढ़ता ही रहबे। तो इस कंडीशंस हो जाती है। तो 24 आप टारगेट बनाइए, 24 के दिसंबर तक आपके पास मौका है, पूरी तरह से हासिल कर लीजिए। क्योंकि आपको पता है कि अगर एक स्टेज पार कीजिएगा, इस सीजीएल के एक प्री को क्वालिफाई कीजिएगा तो मेंस में भी वक्त लगेगा, यानी इस पूरी प्रक्रिया में वक्त लगेगा। आपको नौकरी देते देखते, नियुक्ति देखते देते वक्त तो लगेगा। बाकी आप इसी तरह से पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।